नमस्कार फ्रेंड्स, यू स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पीटीईटी के बारे में बात करने जा रहा हूं। मैं आपको बताऊंगा कि पीटीईटी का क्या प्रोसेस रहेगा। अभी इसके फॉर्म चालू हो गए हैं। पीटीईटी मतलब जो बीएड की जो ट्रेनिंग होती है उससे पहले जो फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। बीएड की ट्रेनिंग से पहले जो एक टेस्ट होता है यही पीटीईटी होता है। इसको पास करने के बाद में इसको क्वालिफाई करने के बाद में आप बीएड कर सकते हो। तो बीएड दो प्रकार से हो रही है। एक तो आपने अगर बीए कर रखा है, बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखा है, मतलब ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप डायरेक्ट बीएड कर सकते हो 2 साल वाली। और अगर आप 12वीं पास कर रखी है या फिर 12वीं में पढ़ रहे हैं तो आप 4 साल वाली बीए और बीएड दोनों कर सकते हो। और अगर आप पास में 12वीं आपने साइंस से की है तो बीएससी प्लस बीएड दोनों कर सकते हो। ये 4 साल में हो जाएगी, दोनों कंबाइंड होती है। बीएससी की डिग्री और साथ में बीएड की डिग्री मिलेगी। और अगर आप आर्ट्स से हो, कला संकाय से हो, तो आपको बीए और बीएड की डिग्री दोनों डिग्री है जो आपको 4 साल में मिल जाएगी। ये करने के बाद में आप कोई भी टीचर का कोई भी एग्ज़ाम होता है, टीचर की कोई भी वैकेंसी निकलती है, आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो फिर आप तभी दे पाओगे जब आपके पास में ये बीएड की डिग्री होगी। मैं आपको इसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या योग्यताएं हैं जिनको आप कंप्लीट करने पर ही आप इसमें आप ट्रेनिंग में भाग ले सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो 2 साल वाली और 4 साल वाली। तो 2 साल वाली किन के लिए रहेगी और 4 साल वाली किन स्टूडेंट के लिए रहेगी, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले आपको ये जो पीटीईटी है इसके बारे में बता देता हूँ कि पीटीईटी का फुल फॉर्म होता है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट। यानी टीचर की जो एजुकेशन होगी, जो ट्रेनिंग होगी, उससे पहले जो एंट्रेंस टेस्ट होगा, जो प्रवेश परीक्षा होगी, यही पीटीईटी है। इसके फॉर्म 15 मार्च से चालू हो गए हैं। 15 मार्च से चालू है और 5 अप्रैल 2023 लास्ट तारीख है। इसकी एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, 21 मई 2023 एग्ज़ाम डेट है। यहाँ पर बता देता हूँ, स्टार्टिंग डेट हो चुकी है इसकी फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं और स्टार्टिंग डेट है इसकी 15 मार्च 2023 और इसकी क्लोजिंग डेट है फॉर्म भरने, ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो क्लोज हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे फॉर्म, कब हो गए वो, अंतिम तिथि, अंतिम दिनांक फॉर्म भरने की क्या है, ये रहेगी इसमें 5 अप्रैल 2023। और एग्ज़ाम डेट भी इसमें बता दी गई है कि एग्ज़ाम कब होगा आपका। परीक्षा तारीख रहेगी आपकी 21 मई 2023। ये 3 इम्पोर्टेंट डेट है। लास्ट तारीख का इंतज़ार नहीं करते हुए अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म भर देना चाहिए आपको। तो कौन कैंडिडेट है जो इसमें योग्य है, कौन ये परीक्षा दे सकता है, कौन टीचर बनने के लिए ट्रेनिंग में जा सकता है, तो इसकी मैं आपको एक पूरी संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ, जिसे ध्यानपूर्वक आप देखते रहिए ताकि आपको जानकारी हो जाएगी कि आप इस योग्य हो या नहीं हो। तो सबसे पहले मैं इसमें 2 वर्षीय जो ट्रेनिंग होगी बीएड की, बैचलर ऑफ एजुकेशन, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ कि कौन भर सकता है और कौन नहीं भर सकता। इसमें योग्यता बता देता हूँ आपको कि योग्यता क्या रहेगी इसमें बीएड करने के लिए। आपके पास में 2 वर्ष वाली बीएड करने के लिए क्या योग्यता रहेगी।
कि आप नहीं, अगर बीए कर चुके हैं आप, मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स या कला संकाय से होती है जो, ये कर चुके हो कला वर्ग में, या फिर आप बीएससी कर चुके हो, या फिर आप बीकॉम कर चुके हो, मतलब ग्रेजुएशन स्नातक कर चुके हो आप, स्नातक कर चुके हो, पास कर चुके हो, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। लेकिन इसमें परसेंटेज चाहिए, स्नातक या फिर स्नातकोत्तर, यानी आप स्नातकोत्तर भी है इसमें, जैसे कि बीए और एमए, मास्टर ऑफ आर्ट्स, एमएससी या एमकॉम, या इसी प्रकार से और कोई डिग्री जो पीजी लेवल की कर चुके हो आप, स्नातकोत्तर, इसे बोलते पीजी, यानी एमए, एमएससी और एमए, एमकॉम, ये स्नातकोत्तर डिग्री में गिनी जाती है। और बीए होती है, बीएससी होती है, बीकॉम होती है स्नातक, यानी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। इसमें परसेंटेज की अनिवार्य रखा गया है कि परसेंटेज इसमें चाहिए, इसमें कम से कम आपके 50% चाहिए। इसमें कुछ कैटेगरीज के लिए छूट दी गई है। 50% किसके लिए चाहिए? तो सामान्य वर्ग से आते हो, जनरल से, या फिर आप ओबीसी में बिलोंग करते हो, ओबीसी में भी क्रीमी लेयर, और एक होता है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस बोल सकते हो उसको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। इसमें 50% रखा गया है कि आपके पास में 50% होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि और 5% की छूट दी गई है, 45% की छूट किन किन को है? अनुसूचित जाति वाली कैटेगरी को है, अनुसूचित जनजाति को है, या फिर विशेष पिछड़ा वर्ग है, और अन्य पिछड़ा वर्ग है। एक जो क्रीमी लेयर है उनके 50% चाहिए, और जो अन्य पिछड़ा वर्ग में सामान्य है उनको 45% चाहिए। और इसमें विधवा हो या परित्यक्ता महिला हो, डिवोर्स्ड हो या विडो हो, या फिर कोई दिव्यांग हो, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, उनको 5% की छूट दी गई है, उनके 45% होने चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी आप इसके बीएड के लिए आप आवेदन कर सकते हो और इसका एग्ज़ाम दे पाओगे। ये हो गया। और इसमें और बच्चा है, इसमें फिजिकल हैंडीकैप्ड हो गया, तलाकशुदा हो गया। अगर आप बीए कर चुके तो भी आप योग्य हो इस परसेंटेज के साथ में, मतलब स्नातक कर चुके हो या स्नातकोत्तर कर चुके हो इन परसेंटेज के साथ में, तो आप योग्य हो। और अगर आप फाइनल ईयर में पढ़ रहे हो या फाइनल ईयर के यानी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम अब दोगे अप्रैल में या मई में, जब भी आप एग्ज़ाम दोगे, परीक्षा में बैठोगे फाइनल ईयर की में, ग्रेजुएशन की में या फिर स्नातकोत्तर की में, तो भी आप इसको एग्ज़ाम को दे सकते हो। और एग्ज़ाम देने के बाद में जब आपका रिजल्ट आए तो आपकी ये परसेंटेज होनी चाहिए। अगर आपका मान लो इधर सिलेक्शन हो जाता है, बीएड में सिलेक्शन हो जाता है, आपका टेस्ट देने के बाद में, पीटीटी देने के बाद में सिलेक्शन हो जाता है, और अगर आपके ये परसेंटेज नहीं बनती है तो फिर आप अयोग्य घोषित किए जाओगे। और इसमें ये हो गया। अब ये है कि आपका जब काउंसलिंग हो, जब आप ये पीटीटी क्वालिफाई कर जाते हो, आपका नंबर आ जाता है, और काउंसलिंग के लिए जब ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे तब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपको आपके रिजल्ट्स के परसेंटेज, मार्क्स, ये चीज़ें आपको डिटेल डालनी पड़ेगी काउंसलिंग के वक्त,
और काउंसलिंग होने के बाद में ही आपको कॉलेज का अलॉट होगा कि कौन सी कॉलेज से आपको बीएड ट्रेनिंग करनी है। अब मैं आपको बीए बीएड के बारे में बता देता हूँ, यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस बैचलर ऑफ एजुकेशन। बीएससी बीएड यानी बैचलर ऑफ साइंस यानी बीएससी और बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी बीएड। ये दोनों डिग्री आपके 4 साल में कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप बीए बीएड करना चाहते हो या बीएससी बीएड करना चाहते हो तो आप एक बीए होल्डर भी कहलाओगे, यानी स्नातक की डिग्री भी होगी आपके साथ साथ आप शिक्षा में स्नातक दोनों डिग्री होगी। इधर आप बीएससी भी हो जाओगे और ये डिग्री बीएड की डिग्री भी होगी, यानी जहाँ कोई टीचर के अलावा अगर और एग्ज़ाम देना भी चाहो और डिग्री के आधार पर मैं डिग्री लेवल के एग्ज़ाम देना चाहो तो भी आप योग्य माने जाओगे। ये 4 साल में हो जाएगा। और इसमें जो स्टूडेंट अभी 12वीं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एग्ज़ाम में अभी इस साल 2023 में परीक्षा दे रहे हैं 12वीं बोर्ड की, वो भी इसको दे सकते हैं। या पिछले साल जिसने 12वीं पास कर ली है वो भी इसको दे सकते हैं और ये डिग्रीज़ हासिल कर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं बीए के साथ में। और आपके पास में साइंस है तो आप बीएससी कर सकते हैं और साथ में बीएड भी उसके साथ में आप कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा, दोनों का पेपर होगा ये, बीएड का भी और बीए बीएड बीएससी बीएड का, इनका अलग अलग पेपर होगा, अलग अलग लेवल रहेगा इनका और इनकी अलग अलग कट ऑफ जाएगी। ये स्नातक ग्रेजुएशन वालों के लिए है जिसमें 2 वर्ष वाली होगी, क्योंकि ग्रेजुएशन तो ये कर चुके हैं और ये एक 12th पास करने वाले स्टूडेंट है या 12th पास कर चुके हैं अभी हाल ही में, पिछले साल या इस साल करने वाले हैं, उनके लिए है ये 4 साल की डिग्री रहेगी। इसमें परसेंटेज भी परसेंटेज क्या रहेगा कि कौन परसेंटेज की क्या योग्य होना चाहिए, क्या परसेंटेज की क्या अनिवार्यता है, तो इसमें परसेंटेज यही रहेगा। जैसे जनरल कैटेगरीज ओबीसी क्रीमी लेयर के लिए या ईडब्ल्यूएस के लिए आपके पास में 12वीं में 50% होने चाहिए। अगर आप अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं और 12वीं में कम से कम आपके 50% बनने चाहिए। और जिन कैटेगरीज को छूट मिली हुई है 45% चाहिए, उनको 5% की छूट है, उनके भी ये 12वीं का अगर अभी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं और पास हो जाते हैं 45% के साथ हो जाते हैं, अगर आप इधर भी पास हो जाते हैं तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। 4 साल की होगी, इसमें भी काउंसलिंग होने तक आपकी रिजल्ट आ जाना चाहिए और रिजल्ट आ जाता है अधिक, क्योंकि जैसे इसका 21 मई को एग्ज़ाम होगा इनका दोनों का, और 21 मई का एग्ज़ाम होने के बाद में जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट आने में लगभग डेढ़ महीना लग जाता है। यानी ये मई है, फिर मई के बाद में जून स्टार्ट होगा, जून या जुलाई में रिज़ल्ट आएगा, तब तक ये इसका रिज़ल्ट आ जाता है, 12th क्लास का रिज़ल्ट आ जाता है, 12th बोर्ड का रिज़ल्ट आ जाता है। और इधर भी कॉलेज एग्ज़ाम के बीए 3rd ईयर के एग्ज़ाम सबसे पहले आते हैं, फिर 2nd ईयर के, फिर 1st ईयर के, इस तरह से आते हैं। तो ये रिज़ल्ट आ जाते हैं। कई मतलब दूसरे स्टेट से कोई एग्ज़ाम देता है तो उनके प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन राजस्थान के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका रिज़ल्ट पहले आ जाता है। और राजस्थान पीटीटी करवा रही है तो ये इसी बात को ध्यान में रख करके रिज़ल्ट घोषित करती है कि सभी यूनिवर्सिटियों ने या बोर्ड ने रिज़ल्ट घोषित कर दिया है या नहीं किया है। जैसे उनका रिज़ल्ट घोषित हो जाता है उसके बाद में ही इसका रिज़ल्ट आ जाता है, और वैसे भी काउंसलिंग होने में टाइम लगता है। तो ये बात हो गई आपकी। इसमें भी 12th में जो पढ़ रहे हैं, मतलब अपेयर हो रहे हैं, वो भी दे सकते हैं। इस साल जो पढ़ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2023 में, और जो 12th पहले से पास कर चुके हैं पास्ट स्टूडेंट, वो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि वो ये 2 वर्ष वाली का नहीं भर सकते, क्योंकि उनकी डिग्री नहीं हुई है अभी, वो 12th पास ही की है उन्होंने। और इनके लिए और चांसेस मिलेगा आपको, बीएसटीसी के लिए प्री डीएलएड का एग्ज़ाम होगा, तो इनके लिए और इन 12th स्टूडेंट्स के लिए और चांसेस मिलेगा। तो ये दोनों एग्ज़ाम दे सकते हो। एक तो ये वाला 12th में जो अभी पढ़ रहे हैं वो ये एग्ज़ाम ये दे सकते हो,
पीटीटी, बीए, बीएड, बीएससी, बीएड का, और उसके साथ में प्री डीएलएड का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। अब बात आती है कि इसमें फीस कितनी लगेगी। तो अगर आप जो स्टूडेंट इसके योग्य है बीएड के लिए, उनके लिए भी 500 रुपये लगेगी फ़ीस। और जो ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं, 12th पास स्टूडेंट या 12th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी 500 रुपये फीस लगेगी। फीस में कोई छूट नहीं है किसी को। दूसरी बात है कि ये फॉर्म आप किसी भी ई मित्र सेंटर पे, सीएससी सेंटर में या साइबर कैफ़े पर जा कर के, या कहीं पर भी जहाँ पर कंप्यूटर का वर्क होता है, वहाँ जा कर के आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। और जब भी आप फॉर्म भरें तो इस बात का ध्यान रखें कि आपके जो इसमें मोबाइल नंबर वगैरह दोगे, आप मोबाइल नंबर दोगे, तो वो मोबाइल नंबर हमेशा चालू रहना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम की डेट का मैसेज आएगा या काउंसलिंग का मैसेज आएगा, तो वो आपके मोबाइल नंबर पे ही आएगा, आपको सूचना होगी। और कई बार मोबाइल नंबर के द्वारा ही अपने को कहीं प्रिंट आउट निकालना होता है या कहीं काउंसलिंग करानी होगी, तो वो मोबाइल नंबर ज़रूर चाहिए। अब मैं बता देता हूँ कि इसमें जो बीएड दो वर्ष वाले जो बीएड करने जा रहे हैं, उनके लिए 2 टीचिंग सब्जेक्ट चुनने पड़ेंगे। तो वो उन टीचिंग सब्जेक्ट्स की किस तरह से चुनाव करेंगे, उसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये आपने देख लिया, सारा बता दिया मैंने, और इधर भी ये बता दिया अपेयर वाले 2023 में जो दे रहे हैं। और इनके जो परसेंटेज का जो रहेगा वो ये रहेगा 50 और 45%। इसमें ये रहेगा कि जितनी मेरिट, जितने अच्छे नंबर लाओगे, तो आपको अपने गृह जिले में या आपकी होम तहसील में आपको बीएड करने का चांसेस मिल जाता है। इसमें ये रहता है कि आप जितनी हाई रैंक प्राप्त करोगे, उतना ही आप अपने आसपास के क्षेत्र से बीएड या बीएससी बीएड कर सकते हो। अब सब्जेक्ट का किस तरह से चुनाव करना, टीचिंग सब्जेक्ट इन 2 वर्ष बीएड वाले स्टूडेंट्स के लिए है, वो इनके लिए नहीं है। इनके सब्जेक्ट का चुनाव इनके 12th के जो सब्जेक्ट है उसके आधार पर ही होगा। तो सब्जेक्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट इनको टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में ये चुनाव कर सकते हैं। जैसे कि एक तो ड्राइंग चलती है, ड्राइंग एंड पेंटिंग एक सब्जेक्ट तो ये है। दूसरा हो गया सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र, सिविक्स नागरिक शास्त्र। तीसरा आप होम साइंस भी चलता है इनके, यानी गृह विज्ञान, गृह विज्ञान। चौथा सब्जेक्ट अर्थशास्त्र। पांचवा सब्जेक्ट अंग्रेजी। और ये सब्जेक्ट आपके बीए में ज़रूर होंगे, इन सब्जेक्ट में से कोई। और ये इन्हीं में से आपको अपने शिक्षण विषय का चुनाव करना है। ज्योग्राफी यानी भूगोल, तो हो गया हिंदी, हिस्ट्री यानी इतिहास, गणित
गणित भी चलती है बीए में, गणित अलग गणित चलती है, जैसे बीएससी में गणित चलती है वैसे ही आर्ट्स में भी गणित चलती है। एक संगीत विषय भी चलता है, लेकिन ये कहीं कहीं बहुत कम कॉलेजेस में चलते हैं। राजस्थान भी चलता है। और सोशल स्टडीज़ यानी सामाजिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन। और संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, उर्दू और पंजाबी, ये टीचिंग सब्जेक्ट है। और ये आपको मतलब शिक्षण विषय है, ये आपको चुनाव करने पड़ेंगे, कोई से 2 शिक्षण विषय हैं। इसमें अगर आपको सिविक्स लेनी हो यानी नागरिक शास्त्र लेनी हो तो आपके पास ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट होना चाहिए, केवल नागरिक शास्त्र के लिए और एक सामाजिक अध्ययन के लिए। इन दोनों को चुनाव करने के लिए आपके पास में अन्य कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तभी आप सिविक्स यानी नागरिक शास्त्र का और सामाजिक अध्ययन यानी सोशल स्टडीज़ का आप चयन कर सकते हो। जैसे अब सिविक्स लेनी हो तो सिविक्स के लिए आपके पास में एक तो पॉलिटिकल साइंस होना चाहिए यानी राजनीतिक विज्ञान, और दूसरा होना चाहिए लोक प्रशासन। अगर आपको सिविक्स लेनी है तो आपके पास में राजनीतिक विज्ञान होनी चाहिए, राजनीतिक विज्ञान, और दूसरा होना चाहिए लोक प्रशासन। यानी इन दोनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट हो, एक विषय हो आपके पास में, ग्रेजुएशन किया हुआ है आपने इन दोनों में से किसी एक में, तो आप एक शिक्षण विषय के रूप में आप सिविक्स ले सकते हो। राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो अगर आप ये लेना चाहो तो ये ले सकते हो। इसके अलावा आपके पास में और जो सब्जेक्ट हो वो दूसरा सब्जेक्ट और आप चुनाव कर सकते हो। और अगर सामाजिक अध्ययन लेना हो आपको, ये सामाजिक अध्ययन ये लेना हो शिक्षण विषय के रूप में, तो आपके पास में कोई से 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें तो ये या राजनीति विज्ञान हो या लोक प्रशासन हो, तो ये ले सकते हो। और सामाजिक विज्ञान में कोई 2 विषय होने चाहिए। 2 विषय किन किन में से 2 विषय होने चाहिए, तो एक तो आपके पास में हिस्ट्री हो, ये हिस्ट्री हो। दूसरा पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान। मतलब जिन सब्जेक्ट के मैं यहाँ पर टिकिंग लगा रहा हूँ वो उन सब्जेक्ट में से आपके 2 विषय होना चाहिए, तभी जाकर के आप सामाजिक अध्ययन ले सकते हो शिक्षण विषय के रूप में। पब्लिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन एक ये, और इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। ये मैं जिनके निशान लगा रहा हूँ इनको देख लो एक बार। भूगोल, फिलोसफी नहीं लिखा मैंने यहाँ पर, फिलोसफी भी चलता है, एक सब्जेक्ट है। फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र। और एक साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। ये सब्जेक्ट भी चलते हैं, बहुत कम चलते हैं, ये बहुत कम कॉलेज में चलते हैं, हर जगह नहीं चलते हैं ये। और एक समाजशास्त्र, इनका मैंने लिखा नहीं इधर, समाज शास्त्र। तो अगर सामाजिक अध्ययन लेना आपके पास में, तो एक तो राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान या समाज शास्त्र में से कोई 2 सब्जेक्ट होनी चाहिए। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 सब्जेक्ट में से आपके पास कोई से 2 सब्जेक्ट हो, 2 विषय हो, तो आप सामाजिक अध्ययन का चुनाव कर सकते हो अपने शिक्षण विषय के रूप में। इसके अलावा और दूसरा कोई सा एक विषय ले सकते हो। ये तो हो गई आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए जो 2 वर्षीय बीएड करना चाह रहे हैं।
इसी प्रकार साइंस फैकल्टी वालों के लिए हैं, उनके लिए भी सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। यानी जो 2 वर्षीय बीएड करने जा रही है, जो साइंस वाले जिन्होंने बीएससी कर ली है, बीएससी में अपेयर हो रहे हैं और वो करना चाह रहे हैं, तो उनको भी शिक्षण विषय लेना पड़ेगा। इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो 12th पास कर चुके हैं या 12th में अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं बोर्ड का, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। केवल ये ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन पास है, उनके लिए है। तो साइंस वालों के लिए किस प्रकार 2 शिक्षण विषय का चुनाव करना है, ये तो देख लिया। आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए है ये। साइंस वालों के लिए मैं यही लिख देता हूँ, इसको मिटा करके एक बार आप देख लीजिए इसको, ताकि आपको समझ बैठ सके। यानी एक बार और बता देता हूँ मैं, नागरिक शास्त्र सिविक्स लेनी हो तो आपको इन दोनों सब्जेक्ट में से राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में से एक विषय होना चाहिए। और अगर आपको सामाजिक अध्ययन लेना है तो सामाजिक अध्ययन के लिए आपके पास राजनीति विज्ञान में या फिर लोक प्रशासन या फिर अर्थशास्त्र या फिर भूगोल या फिर इतिहास या फिर दर्शन शास्त्र या फिर मनोविज्ञान या फिर समाजशास्त्र, इन सब्जेक्ट में से आपके पास कोई से 2 विषय हो तो आप सामाजिक अध्ययन ले सकते हो। इसके अलावा यह नहीं हो तो ये आप नहीं ले सकते हैं। और अगर ये दोनों में से एक नहीं है आपके पास में तो आप सिविक्स नहीं ले सकते। इसके अलावा और सब्जेक्ट ले सकते हो आप, जैसे किसी के पास में भूगोल हो, हिंदी हो, इतिहास हो, तो वो इनका चुनाव कर सकता है। अब साइंस फैकल्टीज़ के लिए मैं बता देता हूँ कि उनको कैसे चुनाव करना है शिक्षण विषय के रूप में। साइंस फैकल्टीज़ में कौन कौन से शिक्षण विषय रहेंगे? साइंस फैकल्टीज़ के लिए है ये, मतलब जिन्होंने बीएससी कर रखी है उनके लिए, कि वो उनके कौन कौन से शिक्षण विषय रहेंगे। 2 शिक्षण विषय लेने पड़ेंगे इनको भी। एक तो हो गया होम साइंस, गृह विज्ञान, और दूसरा है इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। इसमें साइंस में भी चलता है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। तीसरा ज्योग्राफी भी चलता है साइंस के लिए, भूगोल साइंस में। चौथा गणित। पांचवा फिजिक्स, यानी फिजिक्स जानते हैं, भौतिक विज्ञान, फिजिक्स। रासायनिकी यानी बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान, और भौतिक विज्ञान। सातवां हो गया इसमें केमिस्ट्री यानी रासायनिकी, रसायन विज्ञान। और एक लास्ट जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। ये 8 प्रकार के टीचिंग सब्जेक्ट हैं। इनमें से आपको कोई से 2 सब्जेक्ट लेने हैं। और इसमें अगर आप जनरल साइंस लेना चाह रहे हैं, यानी जो अंतिम सब्जेक्ट है ये, अगर जनरल साइंस आप टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में चुनना चाह रहे हैं आप, तो आपके पास में केमिस्ट्री हो, और केमिस्ट्री के साथ साथ आपके पास में जनरल साइंस लेना चाह रहे हैं तो आपके पास एक तो केमिस्ट्री होना चाहिए, केमिस्ट्री, और इसके साथ केमिस्ट्री तो होना ही चाहिए, इसके साथ एक विषय और होना चाहिए। एक विषय कौन सा हो सकता हो? या तो फिर बॉटनी हो, अगर बॉटनी नहीं है तो जूलॉजी हो, और अगर जूलॉजी भी नहीं है तो बायोलॉजी हो,
यानी अगर आप जनरल साइंस एक टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में लेना चाह रहे हैं तो केमिस्ट्री तो अनिवार्य शर्त है ही है, साथ साथ इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप जनरल साइंस टीचिंग सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हो। अब मैं बीएससी होम साइंस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बता देता हूँ। ये तो आप पता चले गया, अगर ये लेना चाह रहे हैं तो इसके साथ केमिस्ट्री के साथ में ये होना चाहिए, और ये नहीं लेना चाह रहे हैं इसके अलावा आपके फिजिक्स ले सकते हैं, आप मैथ्स ले सकते हैं, अगर मैथ्स नहीं है तो बायो ले सकते हैं, केमिस्ट्री, ये 2 सब्जेक्ट ले सकते हैं कोई से भी। और अगर आपने होम साइंस से कर रखा है बीएससी तो एक होम साइंस ले सकते हो, उसके अलावा और दूसरे सब्जेक्ट चलता है जैसे केमिस्ट्री या बायोलॉजी तो ले सकते हो। अब बीएससी होम साइंस में जिन्होंने बीएससी कर रखी है और किसके साथ में, होम साइंस यानी गृह विज्ञान, गृह विज्ञान में बीएससी कर रखी है, तो उनको कौन से 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे टीचिंग के लिए। एक तो लेना पड़ेगा उनको होम साइंस, ये लेना पड़ेगा एक, और दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको जनरल साइंस, जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान। इन दोनों के अलावा आप अन्य सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते हैं जिन्होंने बीएससी होम साइंस से कर रखी है। इसी प्रकार से जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है उनके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे टीचिंग सब्जेक्ट। जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है, बीएससी एग्रीकल्चर यानी कृषि में बीएससी कर रखी है, तो उनके क्या सब्जेक्ट रहेगा, कौन से टीचिंग सब्जेक्ट। एक तो रहेगा उनके जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान, दूसरा रहेगा इनके जनरल साइंस तो लेनी है, और दूसरा रहेगा इनके बायोलॉजी। ये 2 टीचिंग सब्जेक्ट रहेंगे यानी जीव विज्ञान, बायोलॉजी। जिन्होंने कॉमर्स में स्नातक कर रखा है तो कॉमर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे कॉमर्स में रहेंगे कॉमर्स यानी जिन्होंने बीकॉम कर रखा है, और बीकॉम में ये जो सब्जेक्ट पढ़े हैं उसमें बीकॉम बैचलर ऑफ कॉमर्स, इसमें आपको बुक कीपिंग और कॉमर्स प्रैक्टिस ये लेने पड़ेंगे। बुक कीपिंग दूसरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा आपको कॉमर्स प्रैक्टिस, COMMERCE प्रैक्टिस। ये 2 सब्जेक्ट आप शिक्षण विषय के रूप में चुनाव करोगे बीकॉम वाले, बीएससी एग्रीकल्चर वाले जनरल साइंस और बायोलॉजी, और बीएससी होम साइंस वाले गृह विज्ञान वाले होम साइंस लेंगे और एक जनरल साइंस लेंगे। इसलिए मैंने सभी जो फैकल्टीज़ है इनके बारे में जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं उन दिशा निर्देशों के अनुसार मैंने आपको जानकारी दी है, और ये जानकारी आपको समझ में आई होगी, और इससे आप अच्छी तरीके से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और इसमें डेट का इंतज़ार ना करके आप फॉर्म भर सकते हो। इंतज़ार करने पर हो सकता है कि बाद में आप भूल जाए या एग्ज़ाम डेट निकल जाए कई बार, और कई बार लास्ट टाइम में वेबसाइट हैंग हो जाती है, सर्वर डाउन चलने लग जाता है, तो कई बार फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए दूसरी बात यह है कि आपको अपने जो भी फॉर्म भरे इनके जो डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट हार्ड कॉपीज निकले इनको संभाल के रखना है, क्योंकि ये जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी, जिस कॉलेज में आपको जाना पड़ेगा अलॉट होने के बाद में, तब ये डॉक्यूमेंट्स वहाँ चाहिए, वहाँ जमा होंगे, इसलिए इन डॉक्यूमेंट्स का संभाल करके रखें। और इस प्रकार मैंने आपको पूरी पीटीईटी के बारे में जानकारी बता दी है, प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, जो कि
एक तो जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुका है उनके लिए होगी, और जो एक 12th में पढ़ रहा है या 12th हाल ही में पास की है पिछले साल, उनके लिए है। तो ये सारी जानकारी मैं दे चुका हूँ, और ये डेट्स है अभी, और इनके अभी कंटिन्यू है फॉर्म अभी, और परीक्षा डेट भी आ चुकी है। और अब मैं थोड़ी और जानकारी दे देता हूँ कि इसमें किस किस सब्जेक्ट के पेपर किस किस सब्जेक्ट के पेपर क्वेश्चंस आएंगे, इसके बारे में बता देता हूँ। तो अभी मुझे फ़िलहाल इनका पता है 2 वर्ष वालों का, इनके बारे में अभी मुझे फ़िलहाल जानकारी नहीं है, जानकारी करके बाद में बता दूंगा। हो सकता है कि इनका जो पैटर्न है वही इनका पैटर्न हो, लेकिन इनका पैटर्न मैं अभी बता रहा हूँ जिन्होंने स्नातक कर रखा है और जो बीएड का एग्ज़ाम देंगे या स्नातक अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं, 3rd ईयर में जो एग्ज़ाम देंगे, इसके बारे में जो बता देता हूँ कि कौन कौन से पोर्शन से आपके क्वेश्चंस आएंगे और कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये फटाफट मैं बता ही देता हूँ आपको। इसमें आपके एक तो हिंदी से आएंगे, सामान्य हिंदी से 50 प्रश्न आएंगे, और दूसरा आएगा आपके जनरल अवेयरनेस, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के आएंगे जिसमें विज्ञान है और राजस्थान का जीके है, ये दोनों चीज़ें शामिल हैं। इसमें भी 50 प्रश्न आएंगे। तीसरा हो गया मानसिक योग्यता, यानी मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, या फिर मेंटल एबिलिटी बोल सकते हो, या फिर रीजनिंग बोल सकते हो आप। 50 प्रश्न इसमें आएंगे, इस भाग से आएंगे। और चौथा हो गया एक शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, इसमें भी 50 प्रश्न आएंगे। शिक्षण अभिरुचि से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। ये सबसे सिंपल वाला भाग होता है जिसमें आपको अपने दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो ये 50-50 करके चारों भाग से 200 प्रश्न आएंगे। इसमें मानसिक योग्यता वाला भाग मैं इसी चैनल पर यू स्टडी क्लासेस में मैं पढ़ाऊँगा खुद, मानसिक योग्यता वाला। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही इसको शेयर करना। ऐसे जो स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उनको शेयर करना, जो बीएड का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक टीचर बनना चाहते हैं, टीचर में अपनी जॉब पाना चाहते हैं, टीचर में करियर बनाना चाहते हैं, उन स्टूडेंट्स तक ये वीडियो आप वायरल कर दीजिए, भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि एक जानकारी हो। और साथ ही आप सब्सक्राइब कर लेना इसको, यू स्टडी क्लासेस। और इसमें मानसिक योग्यता वाला भाग मैं खुद स्वयं पढ़ाऊँगा। ओके, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ओके, थैंक्स। और आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं।